वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम टू द रेसलिंग रिव्यू। दिस इज रसल टॉकर और हम लोग आज रिव्यू करेंगे द मंडे नाइट रॉ के बारे में, जो कि आज हो चुकी है ख़त्म। एक और तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का सेगमेंट स्टार्ट होता है सीएम पंक से, क्योंकि आज सीएम पंक अपना प्रोमो कट करेंगे जो लास्ट वीक उनके ऊपर अटैक हुआ था। वो रिंग में एंट्री करते हैं, मतलब रिंग में ही एंट्री करने से पहले उनके चेहरे पे देख के लग रहा था वो थोड़ा सीरियस हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ इंटरैक्ट नहीं किया। वजह से आते हैं इंटरैक्ट करते हैं, कुछ किया नहीं। वो आते हैं रिंग में, शुरुआत होती है, सीएम पंक के चैंट भी लग रहे होते हैं और सीएम पंक बोलते हैं कि पता नहीं मुझ में अब ये मैच करने का वो इंथुजिज्म जो रहता है, थोड़ा जज्बा टाइप का रहता है, वो है कि नहीं। वो आते हैं रिंग में, वो कहते हैं कि मुझे लगा था ये राइवलरी ख़त्म हो चुकी है जब मैंने बैश इन द बर्लिन में वो चारों कॉर्नर्स को टच कर दिया था, पर नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि पिछली वीक जो आप लोगों ने देख ही लिया कि ड्रू मैकिंटायर ने मेरे साथ क्या किया था। तो मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे सब लोग मुझसे कह रहे हैं कि ये हेल इन अ सेल मैच नहीं करना चाहिए, और मुझे भी लगता है कि नहीं करना चाहिए। पर मैं कहता हूँ मुझे ये क्यों करना है। वो बताते अपने रीज़न्स कि मेरे पास कुछ खोने को है नहीं, मेरा कैरियर अच्छा चल चुका है, मैं इतने सालों तक एक अच्छा रेसलर रहा हूँ, मेरे पास कुछ खोने को है नहीं, और मेरे अंदर का डेविल कह रहा है इस मैच को करने के लिए, तो मैं इस मैच को करूँगा। ड्रू मैकिंटायर से वो कहते हैं कि एक चीज़ मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ कि इस मैच में यू गोना ब्लीड और यू आर गोना फॉरगिव, मतलब यू गोना आस्क मी फॉर फॉरगिवनेस, मर्सी के लिए मास्क, पर मैं रुकूंगा नहीं, मैं तुझे इतना बजाऊंगा। मतलब मैं इतना बस सोच सकता हूँ जिस इंटेंसिटी के साथ ये प्रोमो था ना आज, कि हेल इन अ सेल में कुछ अलग ही होगा, कि हम लोग अपना थोड़ी सी नज़रें बचा के देखेंगे कि कहीं ये आज कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। उसके बाद अगला मैच होता है, मतलब अगला सेगमेंट या अगला मैच हो सकते हैं सी एम एस और पीट डन के बीच में। बहुत मोस्ट हेटेड मैच है इन दोनों लोग का, क्योंकि इतना इतना ज़्यादा हेट करते हैं। इस मैच में पीट डन ने सेमस को उनके फिंगर्स को स्टील स्टेप पे फंसा के तोड़ने की, मतलब वो जो करने की कोशिश करते हैं वो करते हैं हमेशा अपने बूट से। उस यहाँ पे फिर पावर बॉम्ब भी देखने को मिलता है, 10 बीट्स भी देखने के मिलते हैं सेमस के। फिर और सबसे बढ़िया मोमेंट इस मैच का था जब वो क्रिकेट बैट से पीट डन के ऊपर, सेमस के ऊपर हमला किया था, और वेड बैरेट वहाँ से कमेंट्री से बोलते हैं इट्स गॉन फॉर अ सेक्स, क्योंकि वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, उन्हें पता है कि क्रिकेट क्या है, और उसमें बताते भी कि क्रिकेट का बल्ला बेसबॉल के बल्ले से हैवी होता है। तो अच्छा लगा वो देख के। उसके बाद एक बिग बूट मारते हैं सेमस को, वो और पिन कर देते हैं, और सेमस इस मैच को हार जाते हैं, पीट डन इस मैच को जीत लेते हैं। अगला था एक बैक स्टेज सेगमेंट होता है बहुत कूल सा, जहाँ पे तीनों लोग थे, रिया रिप्ली, डेमन प्रीस्ट और हमारे जे उसो द ईट किंग। उसके बाद वो बात कर रहे होते हैं दोनों तीनों लोग कि मतलब आप ऐसे ही बातें हो रही होती है, और आप जे ओसो को देख सकते हो कि उनके शर्ट का कलर जो है वो थोड़ा पिंकिश हो गया है। जे ओसो थोड़े प्यार में है, थोड़ा सा वो पिंकिश ब्लूइश टाइप का लग रहा था। और वो लोग बात कर रहे होते हैं उनके मैचेस के बारे में, डेमन प्रीस्ट के मैचेस को लेके। जे बोलते हैं मैं तुझ पे नज़र रखूँगा तेरे मैच पे। उसके बाद वहाँ पे जेवियर वुड्स भी आ जाते हैं, वो कहते हैं हम लोग के मैचेस में हमें तुम लोग का कोई मदद नहीं चाहिए, किसी तरह की इंटरफेरेंस मत करना, हम लोग ये मैच खुद लेना चाहते हैं। तो वहाँ से वो एग्रीमेंट हो जाता है। उसके बाद हम लोग फिर एक और देखते हैं जहाँ पे रिया रिप्ली और फिन बाइलर का सेगमेंट चल रहा होता है बैक स्टेज ही। फिन बाइलर बोल रहे होते हैं कि तुम लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन हो, इसीलिए मैंने लिव मॉर्गन को डॉमिनिक मस्टीरियो के पीछे भेजा कि डॉमिनिक लिव मॉर्गन के पीछे जाए। तुम लोग मतलब सारा सारा ठेकरा अपना जो भी गलत किया सब डेमन प्रीस्ट और क्या कहते हैं रिया रिप्ली के ऊपर फोड़ने का उनका मतलब था। उसके बाद वो कहते हैं कि रिया रिप्ली भी कहती हैं कि मैंने तुम लोगों को अपनी फैमिली माना था, मैंने सोचा था कि हम लोग एक फैमिली हैं, पर ठीक है कोई बात नहीं, जब मैं और डेमन प्रीस्ट तुम लोग को तोड़ेंगे अच्छे से, तब तुम लोग को समझ में आएगा कि हम दोनों लोग क्या कर सकते हैं तुम्हारी जजमेंट डे के साथ। उसके बाद उसी बीच में जे उसो भी आ जाते, तो वो भी तो फिन बालर उनसे भी ट्रैश टॉक करने की कोशिश करते हैं कि तू अपने मैच पे ध्यान दे, अपने इंटरकॉन्टिनेंटल वहाँ पे ध्यान दे, इधर जा देना पड़ा हम लोग के बीच में। उसके बाद वो रिया रिप्ली उससे एग्री भी करती हैं फिन बाइलर से कि हाँ तो तुझको अपने मैच पे ध्यान देना चाहिए। तो जे उससे बोलते क्या, मैं तुमको लगता मैं तुम मेरी लीग से बाहर हो। तो रिया रिप्ली कहती नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा है। तो जे उस तो वो भी कहती मतलब पर
तुम्हें अपने मैचेस पे ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा आज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच है, मतलब मैच होने वाला, उस पर ध्यान दो, उस पर तुम्हारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। उसके बाद अपना चश्मा लगाते हैं और वहाँ से यीट वाला चश्मा लगा के निकल लेते हैं जे ओसो। उसके बाद नटालिया और जो स्टार्क का मैच होता है, पता नहीं क्यों मैच था, कमेंट्री से कहते हैं क्या ये नटालिया का कैरियर डिफाइनिंग मोमेंट होने वाला है। भाई कैरियर डिफाइनिंग मोमेंट वो शुरू खत्म होके डेड हो चुका है नटालिया का। अब नहीं देखना किसी को नटालिया को। पिछली वीक ले आए थे कनाडा में, पर अब नहीं देखना भाई, नहीं देखना। आज वैसे ड्रू मैकइंटायर भी आज आपको दिखे नहीं, शायद नेक्स्ट वीक दिखेंगे, क्योंकि आज पूरा सेगमेंट वो पूरा सीएम पंक के लिए बना था। उसके बाद जे ऊसो की हमारे एंट्री होती है, द यीट किंग की एंट्री होती है रिंग में। वो अपने इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की मैच बात करते हैं, चैंपियनशिप के मैच की बात करते हैं। वो ब्लड लाइन के बिजनेस से रिलेटेड बात करते हैं, कहती जब से मैं ब्लड लाइन के बिजनेस से हटा हूँ, मैं यही चाहता था मेरा सिंगल्स मैच, और मैं सिंगल सुपरस्टार के अपने अपने आप को बढ़ते हुए चैंपियनशिप को जीतते हुए देखना चाहता था, और इस बार मैं अपनी पहली चैंपियनशिप जीतूंगा ब्रॉन ब्रेकर को हरा के। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर की एंट्री होती है। भाई वो एंट्री तगड़ी लगती है, और वो जो जैकेट पहना था यार, वो जैकेट कितना कूल लग रहा था यार। किसी ने देखा, मुझे वो जैकेट चाहिए, मैं उससे जैकेट से प्यार हो गया मुझे यार। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर आते हैं रिंग में, कहते हैं तुझे अपनी 14 साल तक तो तू इस क्या कहते हैं WWE में रहा, तूने कुछ नहीं उखाड़ा, तुझे हर बार अपनी फैमिली की ज़रूरत पड़ती है, और मैंने 6 महीने में इतना कुछ कर लिया है तेरे जो तुम्हें अपने 14 साल के करियर में भी नहीं कर रहा, क्योंकि आई एम अ डॉग मैन, डॉग हूँ। उसका जैसे ही वो आई एम अ डॉग का कैच फ्रेज बोलते हैं, और क्राउड भीड़ के साथ वो जो जैसे भो भो करते हैं ना, वो उस तरह वाला चैट करते हैं। और आज जे उसो के जो क्या कहते हैं प्रोमो थे ना, उसमें थोड़ा स्टोन कोल्ड वाली फीलिंग आ रही थी। जैसे वो एक लाइन बोलते थे, क्राउड का इधर से रिएक्शन आता था व्हाट वाली, वो बहुत बढ़िया लगा। फिर जे उसो बोलते हैं कि मतलब आज अगर जे उसो का प्रोमो देखोगे ना, मज़ा आ जाएगा। वो चश्मा अपना हटाते हैं और कहते हैं कि तेरे अंदर के जो तेरे अंदर का जो डॉग है ना, यहाँ हम लोग जानते हैं कि तुझ में कितना टैलेंट है, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को क्या कहते हैं वो नहीं करूँगा, अंडर एस्टिमेट नहीं करूँगा। पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो मैच होगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का, वो बहुत ही स्वीट और सिंपल होगा, जैसा कि तेरा NFL का करियर था। स्वीट भी होगा, शॉर्ट भी होगा और सिंपल भी होगा। मतलब वो उस पर शॉर्ट्स लेने की कोशिश करते हैं कि उनके NFL करियर पे, और कहते हैं कि मुझे अपनी फैमिली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने 14 सालों में किया है ना, वो तू कभी 6 महीने क्या तू अपने पूरे करियर में उस तरह नहीं कर पाएगा। और तुझे लगता है कि तू 6 महीने के करियर में मुझे बीट कर लेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर उन्हें, आम सी बात है, इतना सुनने के बाद रुकेंगे नहीं, पंच करने की कोशिश, पंच कर भी देते हैं। उसके बाद वो रिबाउंड लेके स्पीयर मारने की कोशिश करते हैं, पर जे ओसो भी हमारे स्पीयर मारते हैं भाई, ऐसा नहीं है, वो स्पीयर मार देते हैं। तो ये स्पीयर वाला भी मैच है, तो मज़ा आएगा देखने में। उसके बाद टैग टीम मैच होता है, चैम्पियनशिप मैच, न्यू डे वर्सेस जजमेंट डे के बीच में। मैच में काफ़ी टाइम तक न्यू डे डोमिनेट करती है, पर बाहर से आप क्या कहते हैं जजमेंट डे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी करते हैं, बहुत बार डिस्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। फिर उसके बाद LWO अभी आ जाती है, वो भी सब बाहर एक साइड में ब्रॉल हो जाता है। यहाँ से कोफी किंगस्टन अपना स्प्लैश मार देते हैं सबके ऊपर। उस बीच में रेफरी भी घायल हो जाते हैं, रेफरी बाहर पड़े होते हैं, चैट्स लग रहे होते हैं रेफरी शख्स के। उसके बाद कुड़ीग्रामा, और वो इस कुड़ीग्रा का कुछ नया तरीका था आज, क्या कहते हैं JD मैकडोना ने क्या कहते हैं जेवियर वुड्स को अपने ऊपर ऐसे पकड़ा हुआ था, उसके बाद ऊपर से कुड़ीग्राम मारते हैं फिन बायलर, और इस मैच को जीत लेते हैं और अपनी चैंपियनशिप को भी रिटेन कर लेते हैं। और आज थोड़ी सी टेंशन भी देखने को मिली जेवियर वुड्स में कि कहाँ से वो जेवियर वुड्स बोलते हैं, जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन में कि वो कहते हैं कि कहाँ से LWA आ गई, ये सब तो कहते कि मैंने ही बुलाया था क्योंकि हमें मदद की ज़रूरत है, क्योंकि अब बिगी हमारे साथ नहीं है। तो थोड़ी सी टेंशन दिख रही है, शायद आगे चल के ब्रेक भी हो न्यू डे, पर देखते हैं आगे। फिर इसके बाद सैमी ज़ेन का सेगमेंट आता है, उनकी एंट्री होती है, वो आते हैं रिंग, वो अपने प्रोमो और की बात करते हैं, जो हिट मतलब उन्होंने ब्रेट हार्ट के साथ लास्ट वीक दिया था कनाडा में, उसकी बात करते हैं, और ब्रॉन ब्रेकर को कॉल आउट करते हैं कि वो अभी तक उसने मेरे चैलेंज का
जवाब नहीं दिया और वो कहते हैं कि वो जवाब देगा भी नहीं क्योंकि उसे पता है कि मैं कहीं उसे दोबारा ना हरा दूँ। उसके बाद लुडविग काइज़र आ जाते हैं, वो लुडविग काइज़र कहते हैं कि एक ही मिरेकल एक ही बार होता है ज़िंदगी में, बार-बार नहीं। और गंथर तुझसे डरता है, वो तुझे बचाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं तो अगली बार तेरे साथ क्या होगा तू नहीं जानता। उसके बाद गंथर की भी एंट्री हो जाती है। गंथर की एंट्री होती है तो लुडविग काइज़र ऐसा दिखाते हैं कि वो कुछ बोलने जा रहे हैं, फिर वो अचानक अटैक कर देते हैं सैमी ज़ेन पे। एक बार अटैक करते हैं, दूसरी बार अटैक करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले गंथर ने अपना आंसर भी दे देते हैं कि मेरा आंसर अभी भी नो है, तू उस लायक नहीं है, तू मेरी लीग में नहीं है। और दोबारा जैसे अटैक करने की कोशिश करते हैं, सैमी ज़ेन काउंटर करते हैं और अपनी हलूला किक मारते हैं और लुडविग काइज़र वहीं धराशायी रिंग में। और वो कहते हैं तू डरता है, तू जानता है कि मैं, सैमी ज़ेन कहते हैं गंथर कि मैं तुझे हरा सकता हूँ। तो यहाँ पे इनका ये सेगमेंट खत्म हो जाता है। उसके बाद मैच होता है बियंका बेलेयर वर्सेस ईओ स्काई के बीच में, जो कि एक अच्छा मैच था। वो भाई बियंका बेलेयर वो कैसे यार इतना लेट तक वर्टिकल सुप्लेक्स उठा पूरा करके वो रिंग ट्रिक के ऊपर चढ़ती हैं टॉप पे स्टील स्टेप्स पे, और वो भाई कहाँ से वो पावर लाती है मुझे नहीं पता भाई, बहुत तगड़ा लगता है। वो केओडी मारने की कोशिश करती हैं पर उसे काउंटर कर देती हैं। स्मॉल पैकेज पिन करके ये उसका उन्हें पिनफॉल से हरा देती हैं और प्रियंका बलेर शॉक थी कि मैच में से कैसे हार गई, पर जो है वो है, मैं यहाँ पे स्काई जीत जाती हैं। फिर उसके बाद डेमियन प्रीस्ट वर्सेस मेन इवेंट में मैच होता है डॉमिनिक मस्टीरियो का। काफ़ी टाइम तक डेमियन प्रीस्ट इस मैच में अपर हैंड लेते हैं, डोमिनेट करते हैं, तोड़ते फोड़ते हैं। उसके बाद वो बाहर से, भाई आम सी बात है इंटरफेरेंस तो होना ही होना है जजमेंट डे का। वो फिर क्या कहते हैं, रिया रिप्ली भी अपना वो सलमान खान वाला स्टेप करती हैं, तौलिए वाला, मज़ा आता है। फिर लिव मॉर्गन उनके ऊपर कोशिश करती हैं डिस्ट्रैक्ट करने की, पर ऐसा होता नहीं है। रिंग साइड पे सबको तोड़ मरोड़ देते हैं डेमियन प्रीस्ट, और एक धक्का मारती हैं लिव मॉर्गन रिया रिप्ली को, जो वेड बैरेट के ऊपर जाके गिरती हैं। उसके बाद डेमियन प्रीस्ट जैसे ही रिंग में जाते हैं, उनके ऊपर 619 लग जाता है। फिर मस्टीरियो का स्प्लैश भी आ जाता है टॉप रोप से। फिर पिन करने की कोशिश करते हैं पर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि डेमियन प्रीस्ट उन्हें काउंटर कर देते हैं अपने साउथ ऑफ हेवन चोक स्लैम से। उसके बाद पिन करते हैं, डोमिनिक मस्टीरियो को जीत लेते हैं इस मैच को। पर आम सी बात है, जजमेंट ऐसा आराम से तो जाने नहीं देगी, ठोक देती है अच्छे से। डेमियन प्रीस्ट या रिप्ली सबको वो जे उसो भी उन्हें आते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, पर फ्लाइंग ब्रॉन ब्रेकर अपना स्पीयर मार देते हैं, पता नहीं कहाँ से हवा में उड़ के आ जाते हैं अचानक। तो यहाँ पे रॉ ख़त्म हो जाती है। अच्छी रॉ थी, मज़ा आया देखने में। अगर आपको भी मज़ा आया इस वीडियो में तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बने रहें आगे के अपडेट्स।